Hello everyone. Today we will discuss about the topic is increasing and decreasing exercise 6.2 NCERT class 12 math. Okay बेटा, question 6 है find the intervals in which the following function are strictly increasing and strictly decreasing. हमने B क्वेश्चन लिया है f(x) = 10 minus 6x minus 2x square. अब इसको निकालना हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे क्या निकालना हमें इंटरवल्स फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करोगे आप देख लो। फर्स्ट सबसे वही आप जानते हो, इसके डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन कर लिया, जब डिफरेंशिएशन करोगे क्या होगा 10 का 0 6 माइनस 6 up to x स्क्वायर का माइनस 4x आ गया। फिर इसको f(x) को 0 से इक्वेट करेंगे और f(x) को 0 से इक्वेट करने के बाद क्या आ जाएगा, इसका x की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो -3/2 आ गया। तो ये क्या हो गया, -3/2 इसे क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अब इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तब यहाँ मेन मुद्दा था साइन स्कीम को समझना। साइन स्कीम को समझना कि हम यहाँ नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें। यहाँ हम नेगेटिव लिखें कि पॉजिटिव लिखें, मेन मुद्दा ये है। तो देखो बेटा, जब यहाँ आप देखोगे f(x) में मैंने बताया था आपको कि f(x) जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट देखो। तो f(x) का वेरिएबल x है और x का कोएफिशिएंट -4 है, यानी कि नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये और ये पॉजिटिव हो गया। मतलब इंटरवल चेंज होते रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो जो पॉजिटिव वाला वो वही तो लेंगे। तो -∞ से 3/2 तक क्या दे रहा है पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का 3/2 से इन्फिनिटी ले देना। अब क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, इसका सी पार्ट देखो। तो सी पार्ट क्या है इसका, f(x) = -2x³ -9x स्क्वायर, ठीक है, -12x प्लस का इसका करना है हाउ। फिर वही डिफरेंशिएशन करेंगे तो f(x) आ गया तो कितना होगा -6x स्क्वायर -18x -12। अब क्या कर देंगे, 0 से इक्वेट कर दोगे। 0 से इक्वेट करने के बाद क्या करोगे, इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, -6 कॉमन ले लो तो x² + 3x + 2 हो जाए। फिर 0 = कितना होगा x²। फिर इसका मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करोगे तो x + 2x लिख सकते हैं क्या, 3x को। फिर क्या कर देंगे, यहाँ से x कॉमन ले लोगे, x + 1 आ गया, प्लस का 2 ले लोगे, x + 1 आ गया। फिर क्या होगा 0 x + 2 और x + 1 हो गया। अब क्या होगा, बस क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो, x + 2 = 0 और x + 1 = 0। x की वैल्यू क्या -2 और x की वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। इज इट क्लियर है। अब क्या कर देंगे, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया -2 और -1। अब क्या कर देंगे, हम नंबर लाइन पे शो करेंगे -∞ +∞। इज इट। अब क्या आ जाएगा, यहाँ दो चीजें, यहाँ -1 आ गया, यहाँ -2 आएगा। गॉट इट। हमें 0 लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेन मुद्दा है कि हम राइट साइड से साइन स्कीम शुरू करते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव डालना। अब -1 से +∞ के बीच में नेगेटिव डालिए पॉजिटिव डालिए, सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा पॉइंट है। तो सिंपल है बेटा, जैसे यहाँ देखा आपने कि x की वेरिएबल क्या था, नेगेटिव था, इसलिए नेगेटिव स्टार्ट किए। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, लेकिन हमें यहाँ x² को देखना पड़ेगा। इसको देखो बेटा, जो हाई वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री होता है ना, उसके कोएफिशिएंट को चेक करते हैं कि वो क्या है। यहाँ देखो तो बेटा नेगेटिव है, -6 है, इसलिए हम क्या करें, नेगेटिव स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस। देयर आर 3 इंटरवल, देखो -∞ से -2, फिर -2 से -1, -1 से +∞। क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पे आ जाएगा बताइए आप, पॉजिटिव वाले पे आ जाए। तो पॉजिटिव क्या है, -2 से -1। और बी क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस पे आ जाएगा, दो चीज है क्या है, -∞ से -2 यूनियन -1 से ∞। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इस तरह से राइट डाउन कीजिए। और अगला डी क्वेश्चन है, क्वेश्चन डी को भी आप सॉल्व कीजिए। बेटा क्वेश्चन 6 का ई देखो, इसमें भी वही कहानी है, f(x) = x + 1 के होल क्यूब, x - 3 के होल क्यूब है। तो यहाँ भी क्या करना है, पहले प्रोडक्ट रूल से f(x) निकालेंगे। तो f(x) निकालोगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले को छोड़ोगे, सेकंड का डेरिवेटिव है ना, प्लस सेकंड को छोड़ोगे
फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब क्या होगा बताइए, कुछ नहीं, बस x प्लस 1 के होल क्यूब यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 है, 3x माइनस 3 के होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस सेम लड़ यहाँ x माइनस 3 को हेल्प को छोड़ दिया, यहाँ क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये f डैश x हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, कॉमन हो गया, तो कॉमन क्या है, देखो x प्लस 1 के होल यहाँ x प्लस 1 के होल स्क्वायर है यहाँ, तो एक तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ x माइनस 3 है, यहाँ भी x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 के होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब जो बच गया उसको लिख दो ना भाई, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका x प्लस 1 इंटू 3, यहाँ क्या बच गया x माइनस 3 इंटू 3, ओहो 3 भी कॉमन ले सकते आ गया है ना, ओवरऑल यहाँ पे 3 आ गया। देन अब क्या कर लेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़िए। कुल मिला ये है कि आपको जहां तक सिंप्लीफाई होगा सिंप्लीफाई करोगे, जब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 3 कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर, x माइनस 3 के होल स्क्वायर, 2x माइनस 2 आ गया। इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, एड्रेस x आ गया। अब क्या कर दोगे, 0 से इक्वेट कर दो सबको, तो कितना आ जाएगा यहाँ 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर, x माइनस 3 के होल स्क्वायर, और यहाँ भी अगर 2 इसमें से कॉमन ले लो तो यहाँ 6 आ जाएगा और x माइनस 1 आ जाएगा। अब 0 से इक्वेट करोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ स्क्वायर है दो जाके 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या होगा -1, x की वैल्यू कितना होगा 3, x की वैल्यू कितना होगा उसका 1 आ गया 1, यानी कि x की जो वैल्यू है -1, 1 और 3 है, ठीक है, -1, 1 और 3 है। अब कुछ नहीं, फिजिकल पानी, ठीक है, ड्रा कीजिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इन दोनों के बीच में क्या आएगा फलन, -1 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा। अब 3 और 3 से इंफिनिटी के बीच में क्या आ जाएगा, नेगेटिव देगा पॉजिटिव देगा, यहाँ चेक करेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये देखो यहाँ हम चेक कर लेंगे कि यहाँ नेगेटिव देगा पॉजिटिव, 3 से इंफिनिटी है ना, तो 3 के बाद मान लो 3.1 डालो या 4 ही डाल दिया, अगर आप x की वैल्यू यहाँ 4 डाल रहे हो तो क्या होगा, 4 2 जाए 8 माइनस 2 करोगे तो 6 यानी पॉजिटिव आ गया। तो ओवरऑल वी गेट क्या कर सकते हैं, इसमें क्या ओवरऑल क्या होगा, गेट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी कुछ सीखने को मिला, भैया यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन क्या कर ले, फिर सबका एक का जो कोफिशिएंट वहाँ पॉजिटिव ही है ना, इसलिए पॉजिटिव हमने डाल दिया। अब कुछ नहीं, बस फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो किस पे आएगा, 1 2 3 4 है ना यहाँ, तो एक तो है -1 से 1 यूनियन, भी क्या 3 से इंफिनिटी है, बी क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या है -इंफिनिटी से -1, और क्या है यूनियन 1 से 3। इज इट क्लियर, तो इस तरह सॉल्व कीजिए आप लोग। क्वेश्चन 7th, so that y equal to log x plus 1 minus 2x, y equals to log x plus 1 minus 2x divided by 2 plus x, ठीक है, कॉमा है, x greater than -1 is increasing function of x throughout its domain, मतलब जो भी फंक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हमें प्रूव करना है इसके डोमेन पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका डोमेन क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन -1, हमें ये प्रूव कर देना कि x ग्रेटर देन -1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए तो ठीक है, सबसे पहले ऐसे ही आप जानते हो इसका वो क्या जानते हो, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो क्या होगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, dy by dx, यस या नो, यहाँ क्या होगा d अपन dx log x plus 1 minus d अपन dx 2x divided by 2 plus x। अब क्या करना है, कहीं सिंपल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। log x का डेरिवेटिव 1 by
है ना, और x का 1 हो जाएगा, x प्लस 1 का 1। इसमें क्या डालोगे, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल में क्या होगा, v स्क्वायर है, v स्क्वायर हो गया, v को छोड़ दोगे 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, माइनस फिर 2x को छोड़ दोगे 2 प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ओवरऑल आई होप आपको क्लियर हो गया। इसको हमने डी बाई डी को एफ डैश एक्स लिख दिया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस ब्रैकेट से देखोगे तो 2 कॉमन आ रहा है, हालांकि तो पता ही है बट फिर भी ऊपर मैं कर रहा हूँ ब्रैकेट, तो 4 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x होल स्क्वायर, 2x कैंसिल, ओके, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। गॉट इट। अब क्या करना है, यहाँ सिंपल एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा एक्स प्लस 1 और 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। देखो एसेंस के साथ अपना सिंप्लीफाई करते जाओ, अपने आप आपका आंसर आते चला जाएगा। 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एफ डैश एक्स देखो कितना आ रहा, एक्स स्क्वायर अपन एक्स प्लस 1 और क्या होगा 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर ये है, ऑलवेज ये क्या देगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे सकता है, इक्वल भी दे सकता है सर, ठीक है। 2 प्लस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा, अब ये क्या देगा, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 देगा, इक्वल टू 0 भी दे सकता है 100%। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन देखो बेटा हमने यहाँ भी 0 हटा रहे हैं, यहाँ भी इक्वल हटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आएगा तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 देगा, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 देगा। अब यहाँ जब वैल्यू निकालोगे तो x ग्रेटर देन -1 हो गया, देखो x ग्रेटर देन -1 यहाँ गिवन है, ओके, और यहाँ ऑलरेडी 0 से इक्वल है ही, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देयरफॉर क्या लिखोगे, फॉर एफ डैश एक्स क्या दे रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी दे रहा है, एंड x ग्रेटर देन -1, ठीक है, ठीक है। सो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऑन इट्स डोमेन। ये डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये ग्रेटर देन -1 दे रहा और वो भी दे रहा। सो नोट डाउन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू, जो फंक्शन रहता है क्या रहता है, y इक्वल्स टू x माइनस 2 के होल स्क्वायर इन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कि ये क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑलरेडी, आपको ये प्रूफ दिखाना है इसकी वैल्यू क्या होगा, तो बस इसको सिंप्लीफाई पर कीजिए या तो ऐसे छोड़ दीजिए या अंदर ही इसको डिफरेंस वो करना तो कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, यस या नो। अब डिफरेंशिएशन करना तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा, dy बाई dx हो जाएगा, यहाँ क्या होगा d अपन dx, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब इसका भी तो करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डेरिवेटिव 2x माइनस 2 हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू कितना होगा, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 1 हो गया। अब इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, अरे 0 से इक्वेट करो या ना करो, अब देखो यहाँ हमारे पास इतना चीज आ गया ना, इंटरवल तो निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें ये बोल रखा है
कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो एक्स की वैल्यू कितना हो सकता है आप बताओ। फॉर यहाँ लिखोगे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसको क्या करोगे, ये जो चीज है फोर एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर है। अब सबको क्या करोगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दो, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दो। यानी से यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ भी क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2 आ गया। अब देखो यहाँ x ग्रेटर देन 0 भी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी है। इंक्लूडिंग अगर करें देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट में यूज होता है। क्वेश्चन 9th, प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस थीटा। क्वेश्चन क्या है, 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द थीटा इन 0 से पाई बाय 2। 0 और पाई बाय 2 के बीच में क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, और 0 और पाई दोनों इंक्लूडिंग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन करके क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा। इसमें क्या करोगे, यहाँ कोसेंट रूल डालोगे इसमें, तो 2 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा को छोड़ दिया, ठीक है, d अपन dx 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा को छोड़ दिया, d अपन dx 2 प्लस कॉस थीटा लिखा। इज इट क्लियर, माइनस d थीटा अपन d थीटा। और यहाँ आपने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो इसको एफ डैश थीटा लिख दे रहा हूँ, एफ डैश थीटा लिख रहा हूँ। अब देखो 2 प्लस कॉस थीटा, इसका क्या होगा 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर माइनस 1। अब एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, कोई बताएगा मुझे। ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट ओपन और एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस के 2 प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर। अब देखो इसमें ये क्या बन जाएगा, 4 कॉमन ले लोगे तो 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, ए प्लस बी के होल पर हमने यहाँ खोल दिया, इसको खोलने की जरूरत नहीं है नीचे वाले को। अब आगे क्या आ जाएगा, एफ डैश थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 इंटू 4 ही होगा माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, इसको सॉल्व कर देता है, 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा। यहाँ से cos थीटा कॉमन लीजिए तो क्या होगा 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड क्या होगा 2 प्लस cos थीटा, ये एफ डैश थीटा आ गया।
अब हमें प्रूव करना है कि 0 और π/2 पे क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन देगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, f dash x 0 होना चाहिए, यानी कि f dash थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर i and c। इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, f dash थीटा ग्रेटर देन 0। तो मान लो कि फॉर हमने लिया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो जब 0 डिग्री लोगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 1 होता है, f dash 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि f dash थीटा 0 कितना आ गया 3/9, यानी 1/3 ग्रेटर देन 0 है, यस या नो, क्लियर है। आप इसको ऐड करोगे तो 3 या 3 3 9 1/3 हो जाएगा, 1/3 मतलब क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो गया। अब लोग π/2 लो, यहाँ f dash π/2 लीजिए, तो π/2 पे क्या हो जाएगा, cos π/2 कितना होगा 0, 4 माइनस 0 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, ओवरऑल क्या होगा 0, यानी कि f dash π/2 कितना दे रहा 0 दे रहा है, यानी कि यहाँ दोनों चीज आ रहा है, 0 भी दे रहा है ये फंक्शन, ग्रेटर देन 0 भी दे रहा है, तो ये फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, f dash थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रहा है, सो इट गिव्स इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा, है क्लियर, गुड। तो नोट डाउन प्लीज।